चलो बच्चों, आज हम लोग का पंजी प्रविष्टि फिर से अपन लोगों का स्वागत है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलग अलग एपिसोड की तरह देखते आए। सबसे पहले साधारण पंजी प्रविष्टि सीखे, माल खरीदने का, माल बेचने का, किसी प्रकार के व्यय वगैरह करने का, इस प्रकार की चीज़ें अपन सीखे। इसके बाद हम लोगों ने बैंक से संबंधित लेन देनों के बारे में सीखा, फिर हमने बट्टे से संबंधित लेन देनों के बारे में सीखा, फिर हमने पूर्ण हिसाब वाला लेन देन के बारे में सीखा, फिर व्यय से संबंधित हमने शायद आपको अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय के बारे में डिस्कस किए थे, उपार्जित आय अनुपार्जित के बारे में डिस्कस किए थे, पूंजीगत और आगमगत के बारे में डिस्कस किए। ठीक, लगभग समझ लो आज आप लोगों का जर्नल एंट्री के जो टॉपिक्स है तकरीबन तभी सभी खत्म हो गए। आज हमारा लास्ट एपिसोड है जर्नल एंट्री का। उसके बाद मेन बड़े बड़े क्वेश्चंस हम कल के क्लास से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं और नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले और भी बहुत सारे एंट्रीज है। जैसे सबसे पहला आज हम बात करेंगे पूंजी पर ब्याज, कुछ अलग प्रकार की एंट्री की बात करेंगे, पूंजी पर ब्याज, जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा चकराएगा, बट ज़्यादा नहीं चकराएगा, थोड़ा सा चकराएगा। वो चकराएगा तो हम सीधा भी कर देंगे। ठीक है, देखिए पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज का मतलब क्या होता है। देखिए, ये आपका व्यापार होता है और ये आपका व्यापार का कौन होता है, मालिक। इसमें आपका कैरेक्टर क्या है, व्यापार, आपका मालिक व्यापार में पूंजी लगाता है, पूंजी लगाया व्यापार में, लगाया पूंजी, पैसा किसके पास पड़ा है, व्यापार मतलब हमारे पास पड़ा, तो पैसा हमारे पास पड़ा है। ठीक है, तो बताइए बच्चों, ब्याज कौन देगा यहाँ पर, व्यापार ब्याज देगा। नहीं, हम बोलो ना, हम ब्याज देंगे सर, ऐसा बोलो, हम ब्याज देंगे सर। कौन देगा ब्याज, हम देंगे। तो हम अगर ब्याज दे रहे हैं, देखो हम ब्याज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा। समझ में आ गया। इससे पता चलता है कि पूंजी पर ब्याज एक तरह का क्या होता है, व्यय। तो अब इसकी पंजी प्रविष्टि क्या होती है, समस्त व्यय क्या होते हैं, विकलन। तो बेटा ये तो कंफर्म हो गया कि पूंजी पर ब्याज क्या होगा, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन। किससे, किससे, नहीं, पूंजी खाते से। किससे, पूंजी खाते से। बोलोगे सर ये कैसे पूंजी खाते से कर दिया आपने, भाई ब्याज दे रहे तो आपके हिसाब से बोल रहे हो कि सर पूंजी पर ब्याज खाता विकलन रोकड़ खाते से होना चाहिए, परंतु आप क्या कर रहे हो, पूंजी खाते से कर रहे हो। पूंजी खाते से मतलब मालिक का पूंजी और बढ़ा दे रहे हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात सोचो। जैसे मैंने आपको उधार दिया 10,000 रुपये, मैंने लोन दिया आपको 10,000 रुपये लोन दिया। ठीक, तो मैं 10,000 दिया, बताओ मेरे को कितना लौटाओगे फ्यूचर में, 10,000 लौटाओगे, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसमें मेरे को 1,000 ब्याज भी देना, 1 साल का ब्याज 1,000, 2 साल का ब्याज 2,000, ऐसा मैंने बोला। तो मैंने आपको 10,000 रुपये दिया, मैंने बोला बेटा ब्याज देना, तो बताओ मुझे 1,000 ब्याज देना, 1 साल बाद मुझे पैसा वापस कर रहे हो, बताओ मुझे कितना रिटर्न करोगे, 11,000। कितना वापस करोगे, 11,000 वापस करोगे। 10,000 मूलधन का और 1,000 रुपये ब्याज का, 11,000 वापस करोगे। यानी अपने मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया। यही तो सीखते आए हो, यही तो मैं भी कर रहा हूँ। पूंजी पर ब्याज देना है तो पूंजी पर ब्याज देने मालिक के घर नहीं जाएंगे। मालिक ने हमारे ऊपर मान लो 10,000 रुपये पूंजी लगाया ना, तो मालिक को पूंजी तो लौटाना ही है अपन लोग को फ्यूचर में, और उसमें ब्याज भी लौटाना है। तो फिर इकट्ठे क्या करोगे, लौटाओगे, 10,000 रुपये पूंजी लौटाओगे, 1,000 ब्याज लौटाओगे, ऐसे करके पूंजी पर ब्याज खाते से मतलब पूंजी जुड़ जाएगा। पूंजी में जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब पूंजी बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं, पूंजी खाता समाकलन नहीं करते हमेशा। रोपड़ से व्यापार प्रारंभ किया मतलब पूंजी बढ़ रहा है, पूंजी खाता हमेशा क्या होता है, समाकलन। जब ब्याज होगा तो ब्याज से पूंजी और बढ़ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया पूंजी पर ब्याज की बात। ठीक, अब बच्चों दूसरी बात आती है नंबर 2, आहरण पर ब्याज। किसकी बात आती है, आहरण के बारे में तो आप सब जानते हो क्या होता है। ये व्यापार है, ये व्यापार का मालिक है। जब व्यापार का मालिक अपने निजी उपयोग हेतु कुछ चीज़ें निकालता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आहरण। ठीक है, तो बताइए इस बार पैसा किसके पास है, मालिक के पास है। इस बार जो रोकड़ा रखा हुआ कौन रखा है, पैसा मालिक के पास है। तो बताइए ब्याज कौन देगा इस बार, मालिक ब्याज देगा, क्योंकि पैसा जिसके पास होता है वही ब्याज देता है। तो मालिक इस बार ब्याज दे रहा है। तो बताइए हमारे पास ब्याज मिल रहा है कि दे रहे हैं हम लोग, ब्याज मिल रहा है। तो हमारे लिए आय है कि व्यय है, जो चीज़ मिलता है हमारे लिए क्या है, आय है। तो बेटा एंट्री क्या बनेगा, आय है, आहरण पर ब्याज समाकलन होगा। एंट्री बनेगा आहरण खाता विकलन। क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर ब्याज मिल रहा तो रोकड़ खाता विकलन होना चाहिए ना, आप तो घुमा रहे हो दिमाग को। नहीं, यहाँ पे रोकड़ खाता नहीं होगा, आहरण खाता विकलन ब्याज खाते से, आहरण पर ब्याज खाते से, आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से, याद रखिएगा, आहरण पर ब्याज खाते से। ये इसकी पंजी प्रविष्टि बनती है, ये पंजी प्रविष्टि बनती है। आया बात समझ में कि नहीं आया। आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से। क्यों आहरण पर ब्याज खाते से, क्योंकि देखो यार वही कहानी है। अभी आहरण किया मान लो 10,000, तो 10,000 मालिक लेके चला गया, हमने बोला देख ब्याज देना 1,000, तो कितना देगा हमको कुल मिला के, 11,000। तो उसका आहरण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो आहरण 10,000 किया था तो आहरण खाता विकलन किए 10,000 से, 1,000 ब्याज का भी तो भी जोड़ दो उसमें, तो आहरण खाता फिर विकलन हो जाएगा। यानी कि आहरण क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अपन उसे घर नहीं जाएंगे लेने के लिए, उसका अकाउंट है ना आहरण,
उसको और जोड़ देंगे, बोलेंगे भाई देखते कोई 10,000 तू लिया था हमसे, तो हमको 11,000 लौटाएगा, ज़्यादा लौटा रहा है ना, मतलब उसका आहरण को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये एंट्री जो है थोड़ा याद रखने वाली एंट्री। कभी भी कोई पूछेगा पूंजी पर ब्याज की एंट्री क्या होती है तो क्या बोलोगे, बोलो हाँ वह होता है ना, ध्यान रखना, ऐसा सिर्फ कहानी टाइप मत सुन लेना। पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से, इसका क्या होगा, आहरण पर ब्याज खाते से। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को, अच्छे से आ गया? चलिए ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। देखिए अब आगे बढ़ते इसी प्रकार नंबर 3 अपन देखेंगे ऋण पर ब्याज। क्या देखना अपन लोगों को, ऋण पर ब्याज। स्टूडेंट्स देखिए ऋण पर ब्याज में क्या होता है, ऋण पर ब्याज का सिंपल लॉजिक है, जैसे मान लीजिए आप व्यापार हो और आपने किसी अन्य जैसे बैंक वैंक से आपने ऋण लिया किसी प्रकार के, जैसे कोई बैंक वैंक है या कोई भी एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष से आप क्या कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति विशेष है उससे आप क्या कर रहे हो, ऋण ले रहे हो। तो बताओ पैसा किसके पास है, हमारे पास है। पैसा किसके पास है, हमारे पास। तो बोलो ब्याज कौन देगा, हम ब्याज देंगे। तो बताओ ऋण पर ब्याज हमारे लिए क्या है, वह है कि आय है, वह है। वेरी गुड, क्या है हमारे लिए, वह है। और वह हमेशा क्या होता है, विकलन। तो एंट्री क्या बन सकती है, ऋण पर ब्याज खाता विकलन। क्या लिखेंगे, ऋण पर ब्याज खाता विकलन। ठीक है, ऋण पर ब्याज खाता विकलन किससे, कुछ भी ना, पूंजी क्यों, मालिक को दे रहे हो क्या, किसको, ऋण खाते से। वेरी गुड, ऋण खाते से। किससे, ऋण खाते से। ऋण में जुड़ जाएगा ना ब्याज भी। जैसे आप ऋण लेते हो कि जैसे मान लो बैंक से आप 1 लाख रुपए जनरली देते ना, अपन कई बार सुने होंगे ना आप लोग, अरे घर बनवाने के लिए उसने 10 लाख रुपए लोन लिया और लौटाएगा 20 लाख। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि उसमें ब्याज क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ब्याज क्या हो गया, उसमें जुड़ गया और बढ़ गया ऋण आपका। ऋण आपने लिया कुछ और था, ब्याज जोड़कर आपको ऋण क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। इसको बोलते हैं ऋण पर ब्याज। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों नंबर 4। अब आपको हम सिखाते हैं नंबर 4, संपत्तियों पर ह्रास, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास आपको सिखाया गया है। अच्छा बताओ स्थायी संपत्ति कौन कौन सी होती है, भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। याद आया कि नहीं आया, ख्याति नहीं बोल सकते, ख्याति हाँ स्थायी संपत्ति होती है, ख्याति बात यहाँ पे ख्याति की बात नहीं कर रहे हैं। स्थायी संपत्ति में आप मूर्त संपत्ति, स्थायी में भी कौन सी संपत्ति, मूर्त। जैसे भूमि भवन था, संयंत्र यंत्र था, फर्नीचर वगैरह था, उपस्कर था, ये सब चीज़ें, ठीक है। गाड़ियाँ थी, ये सब चीज़ें। नहीं इसका नहीं, इसका तो चालू संपत्ति था, वो नहीं, ये स्थायी संपत्ति, ठीक है। तो स्थायी संपत्ति का मूल्य समय के साथ कमी आती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदा, सपोज आज के डेट में आपने 1 लाख रुपए का कोई स्कूटी खरीदा, 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख का खरीदा, 1 साल तक चलाए, अब उसको बेचोगे, कितने बेचोगे, 50,000 में। क्यों भाई, ज़्यादा में क्यों नहीं बेचोगे, हाँ यूज़ हो चुका। जैसी कोई चीज़ यूज़ होती है उसके वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी। वही कमी को अपन ह्रास बोलते, पता है। हमारे व्यापार में बहुत सारी संपत्ति होती है, भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, मशीनें, गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है और कॉमन सी बात है वो चलती है। अच्छा चले या ना चले, कमी तो क्या होगी। अब आप कोई नया गाड़ी खरीद के लाए, साल भर चलाई नहीं, ब्रांड न्यू रखा हुआ था, साल भर बिल्कुल आपने अपने गैरेज में एकदम पार्क करके रखा था, ब्रांड न्यू था, निकाले एकदम चकाचक निकला, कितने बेचोगे, सर उतने में बिकेगा, एकदम एग्जैक्टली उतने में तो नहीं बिकेगा। मतलब आप एक बार खरीद लिए तो उसके बाद उसके मूल्य में क्या आएगी, कमी आएगी ही आएगी। उसको बोलते हैं ह्रास। क्या बोलते हैं, ह्रास। अब ये ह्रास हानि है कि वह है, कैसे हानि, क्योंकि सर हानि है बोल रहे हो, क्योंकि सर समय के साथ कमी आ रही, इसको बोलेंगे हानि। बेटा हानि मैंने बताया था, हानि का मतलब क्या होता है, जब सडनली हो जाए, अचानक हो जाए, उसको बोलते हैं हानि, एकाएक हो जाए। लेकिन वह का ह्रास का है, वह है, वह में क्या होता है, अपन पहले से पता होता है। जब आप कोई संपत्ति खरीदते हो आपको पता होता है कि एक ना एक दिन एक खटारा होगी, मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। आपको पता है कि उसके मूल्य में कमी आएगी, तो आपको पहले से जो पता वही तुम्हारा क्या है, वह है। तो बेटा ह्रास जो होता है वह होता है, क्या होता है, ह्रास वह। और वह हमेशा क्या होता है, विकलन। तो ह्रास खाता विकलन, क्या लिखोगे, ह्रास खाता विकलन, क्योंकि ये वह है तो ह्रास खाता विकलन। और क्या जा रहा है, रोकड़ जा रहा है, नहीं रोकड़ नहीं जा रहा है, मशीन मतलब संपत्ति जाती है, संपत्ति कम हो रही ना, संपत्ति क्या हो रही है, जा रही। जैसे 1 लाख का संपत्ति लाया, उसमें 10,000 कमी हो गई, तो आज उसकी वैल्यू क्या है, 90,000, यानी 10,000 का संपत्ति गया, ठीक। तो क्या लिखेंगे, संपत्ति खाते से। क्या लिखोगे आप, संपत्ति का नाम डाल दोगे, संपत्ति खाते से। नहीं आया समझ में, रोकड़ से मत कर देना, किससे करना, संपत्ति खाते, क्योंकि संपत्ति जाता, रोकड़ नहीं जाता इसमें। जैसे मेरे पास ये टेबल है, ये टेबल का मूल्य 4,000 रुपये जैसे मैंने खरीदा, तो 1 साल मैंने यूज़ किया, मान लो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3,000। तो क्या 1,000 मेरे पास रोकड़ के रूप में गया, नहीं। दिखाई दे रहा है क्या रोकड़, नहीं, मतलब उसके मूल्य में क्या आई, कमी आई, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्रास।
इसके बाद नंबर 5 होता है तुम लोगों का जैसे कि डूबत ऋण। क्या हो जाता है? डूबत ऋण। अच्छा एक बात सुनना, डूबत ऋण बोलो, अशुद्ध ऋण बोलो, अशुद्ध ऋण बोलो, अशुद्ध ऋण बोलो, या फिर संदिग्ध ऋण बोलो, संदिग्ध ऋण बोलो, या फिर इसको अप्राप्य ऋण बोलो, अप्राप्य ऋण बोलो। सबका मतलब भैया एक ही होता है, कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं, समझ गए? दिमाग में बैठा लो। अशुद्ध ऋण बोलो, डूबत ऋण बोलो, संदिग्ध ऋण बोलो, अप्राप्य ऋण बोलो, सबका मतलब क्या होता है? एक होता है, पैसा डूब जाना। डूबत ऋण का मतलब होता है पैसा डूब जाना। देखो कैसे, मान लीजिए ये आप हो, ये आप व्यापार हो, आप हो, आपने एक व्यक्ति को जो कि आपका देनदार था, कैसे पता चला भाई देनदार था? आपने इस व्यक्ति को 10,000 का उधार माल बेचा, आपने इसको उधार माल बेचा, कितने रुपए का? 10,000 का माल आपने बेच दिया, बेच दिया इस व्यक्ति को आपने 10,000 रुपये का माल। क्या पैसा दिया? क्या बोला? 2 महीने बाद पैसा दूंगा। आपने बोला चलो ठीक है भाई 2 महीने बाद ही सही पैसा देना। 2 महीने बाद आप पैसा वसूलने गए। जब 2 महीने बाद आप पैसा वसूलने गए तो आपको कुछ भी नहीं मिला। आप गए पैसा वसूलने, कुछ मिले ही नहीं, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। देखे वो या तो आदमी गायब हो चुका था, या मर चुका था, या फिर वो पागल हो चुका था। पैसा मिलने कोई उम्मीद ही नहीं उससे। पैसा मिलने की उम्मीद है नहीं, सारा पैसा क्या हो गया? डूब गया। पैसा डूब गया, इसी को बोलते हैं डूबत ऋण। बताओ हानि हो रहा है कि क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। समस्त हानि क्या होते हैं? विकलन। तो यहाँ एंट्री क्या होगी? डूबत ऋण खाता विकलन। क्या बोलोगे? डूबत ऋण खाता विकलन। क्या रोकड़ जा रहा है? नहीं सर, रोकड़ तो नहीं जा रहा, इस व्यक्ति से हिसाब किताब बंद हो गया। क्या लिखेंगे? देनदार खाते से या देनदार से। किससे? ये एंट्री करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? ध्यान में रहेगा ये बात? क्या बोला? पैसा डूबा तो हमेशा हानि होगा, तो हानि हमेशा विकलन होता है। डूबत ऋण खाता विकलन, और रोकड़ तो नहीं जा रहा है तो बंदे का नाम आएगा देनदार से। देनदार पैसा नहीं दिया ना, उसका खाता बंद कर दो। समझ आया? नोट करिए। चलिए देखिए, तो आज हमने पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और संपत्ति पर ह्रास, ये सब छोटे मोटे टॉपिक देखा, डूबत ऋण वाले टॉपिक। एक और टॉपिक देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है, सपोज हमको बोलता है राहुल नाम का एक बंदा था, राहुल, 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 राहुल जो 10,000 रुपये का देनदार है, 10,000 रुपये का देनदार है, 10,000 देनदार है, मतलब वो 10,000 हमको वसूलना है उससे, 10,000 रुपये का देनदार है, 10,000 रुपये का वसूल देनदार है। राहुल से 1 रुपये पर 60 पैसे की दर से, 60 पैसे की दर से वसूली हुई। 1 रुपये पर 60 पैसे की दर से क्या हुई? वसूली हुई। इसका मतलब समझे तुम लोग? क्या बोल रहा है? राहुल हमारा एक 10,000 का देनदार है, उससे अपन जब पैसा लेने गए तो 1 रुपये पर 60 पैसे की दर पे वसूली हुई। 60 पैसे बोल रहा ना, पैसे का मतलब सपोज आप यहाँ पे परसेंटेज मान के चलो। किसके मान के चलो? परसेंट। मतलब आपको उससे 60% ही वसूल हुआ। कितना परसेंट वसूल नहीं हुआ? 40% वसूल नहीं हुआ। वो पैसा डूब गया। अब कभी वसूल होगा भी नहीं, पैसा डूब गया। देखिए मैंने बोला सारा पैसा डूब जाए तो एंट्री क्या बनती है? डूबत ऋण खाता विकलन। ग्राहक से, व्यक्ति का नाम आ जाएगा देनदार से। परंतु यहाँ पे सारा पैसा नहीं डूब रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है, बाकी पैसा डूब रहा है, तो दोनों चीज आ रहा है। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में वर्किंग नोट करोगे। क्या कहोगे? पहले वर्किंग नोट करोगे। देखो कैसे बनाओगे वर्किंग नोट करना। कार्यविधि लिखना, पहले लिखना राहुल नाम का जो देनदार था ना, लिखना राहुल से प्राप्य। क्या लिखोगे? राहुल से प्राप्य लिखना। कितना पैसा वसूलना है आपको? राहुल से प्राप्त कितना होना बाकी है? 10,000। ठीक, परंतु मिला कितना? 60 पैसे, मतलब 60% ही मिला। तो माइनस करेंगे रोकड़ प्राप्त। क्या लिखना? रोकड़ प्राप्त। बोलो रोकड़ कितना रिकवर हुआ? रोकड़ वसूली या प्राप्त? 60%। तो 10,000 का कितना परसेंट करोगे? 60%। ऐसा कर देना। समझ में आ गया? 10,000 का 60% सीधा कर देना। सॉल्व करो, कितना आएगा? 6,000। 10,000 वसूलना था, 6,000 वसूली हुई। बोलो कितना नहीं मिला? 4,000 नहीं मिला। पैसा क्या हो गया? डूब गया। डूबत ऋण। क्या बोलेंगे? देखिए कितनी एंट्रियाँ लिख ली? 3 एंट्री लिख ली। एक पैसा प्राप्त होने का, एक पैसा डूबने का, और एक राहुल से हिसाब किताब बंद होने का। तो बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ प्राप्त हो रहा है। बोलो रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो बेटा एंट्री क्या होगा? रोकड़ खाता विकलन। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन। ठीक है, कितना रोकड़ आ रहा है? 6,000। तो 6,000 रुपये डाल दोगे। ठीक, फिर क्या हो रहा है? पैसा डूब रहा है, तो डूबत ऋण खाता विकलन। पैसा डूब गया ना, तो डूबत ऋण खाता विकलन। डूबत ऋण खाता विकलन। डूबत ऋण खाता विकलन। कितना डूबत ऋण हुआ? 4,000। किससे? राहुल से। किससे? राहुल से। नहीं आया समझ में? कितना रुपया? 10,000। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? जब भी परसेंट बोले, पैसा बोले, परसेंट मान लेना। कई बार यहाँ पे 60 के जगह 75 पैसे बोलेगा, तो इस प्रकार की एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट
इसके बाद और एक हम आपको बताते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, अपन लिखते हैं डूबत ऋण की वसूली। क्या बोलेंगे? डूबत ऋण की वसूली। डूबत ऋण की वसूली। डूबत ऋण की वसूली का मतलब क्या होता है? डूबत ऋण की वसूली का मतलब आप ही बताइए। चलिए क्या हो सकता है डूबत ऋण की वसूली आपके हिसाब से? हाँ, वेरी गुड। डूबा पैसा, कोई डूब गया था, अब पैसा मिलने की उम्मीद नहीं, सडनली होता है भैया, भगवान की कृपा हो जाती है, मिल जाता है, अचानक से पैसा मिल गया, अच्छी बात है। देखो चेहरे मुस्कान भी आ गया आपके, अच्छी बात है ना, पैसा मिल गया, डूबा हुआ पैसा मिल गया अचानक। क्या होगा बताओ एंट्री, आप ही बताइए, सोचो क्या हो रहा है। हाँ, रोकड़ आ रहा है तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन, पैसा आएगा तो रोकड़ खाता विकलन। ठीक, तो ओके, ये आय है कि वह है? सर ये आय हो गया, तो आय हमेशा समाकलन होता है, तो डूबत ऋण खाते से। डूबत ऋण खाते से नहीं आया समझ, नहीं डूबत ऋण खाते से नहीं, डूबत ऋण वसूली खाता लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना? वसूली खाते से। क्या बोलते हो? सही बात है। ठीक, ये एंट्री बनेगा, कोई दिक्कत? तो बच्चों आज हमने आपके जर्नल एंट्री के सारे एपिसोड खत्म कर लिए, सारे एपिसोड बराबर बारी बारी हमने देख लिया। नॉर्मल जर्नल एंट्री, बैंक से संबंधित जर्नल एंट्री, बट्टे से संबंधित जर्नल एंट्री, पूर्ण हिसाब से संबंधित जर्नल एंट्री, फिर हमने देखा पूंजीगत और आगमगत व्यय से संबंधित जर्नल एंट्री, फिर हमने देखा अदत्त व्यय पूर्वदत्त व्यय वाला जर्नल एंट्री, एंड देन फिर हमने क्या देखा आज आप लोगों का? लास्ट पूंजी पर ब्याज, आहरण पर बचे कुछ जर्नल एंट्री देखा। आज हमने जर्नल एंट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। कल से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, अभी तो मैं आपसे बनवा रहा था, अब मैं स्वयं आपसे क्वेश्चन क्या करूंगा? बनवाऊंगा। ओके, तो अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके, थैंक यू। इसको पूरा रिवाइज करेंगे आप, पहली बात तो जितना पढ़े आज तक उसको एक बार रिवाइज करके आइए, सारे टॉपिक को रिवाइज करके आइए, तब हम लोग क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा मजा आएगा। अपन सब मिक्स वाले क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? थैंक यू।